नमस्कार। आपके पास आज एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो आपके हृदय को, आपके मन को झकझोर कर रख देगी। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कलेक्टर हो तो ऐसा। कैसा कलेक्टर होना चाहिए? आप भी किसी न किसी जिले में रहते होंगे और आपके जिले का भी कोई न कोई कलेक्टर होगा, आईएएस होगा, और उसके निर्णय कभी खट्टे होते होंगे, कभी कड़वे होते होंगे, कभी मीठे होते होंगे, कभी सुकून देने वाले होते होंगे। तो आज एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं हम जिसमें हम ये लिखने को मजबूर हो गए कि कलेक्टर हो तो ऐसा। कौन है ये कलेक्टर? देखेंगे, ये डॉक्टर केदार सिंह है जो शहडोल के कलेक्टर हैं। और हमने लिखा है कि कलेक्टर हो तो ऐसा। ये पूरी क्या कहानी है, क्या मामला है? 2 दिन पहले मंगलवार को ये कहानी शुरू होती है जिसने हमें लिखने पर मजबूर कर दिया कि कलेक्टर हो तो डॉक्टर केदार सिंह के जैसा कलेक्टर हो। क्या है पूरी कहानी और क्यों ये लिखा गया? ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मंगलवार आज से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है जिसमें जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह बैठे हैं और उसके सामने बगल में जो एक बच्चा देख रहे हैं, ये टोपी पहन के एक बच्चा बैठा है। इसका नाम है यशराज सैनी। ये शहडोल का रहने वाला बच्चा है और इस बच्चे ने पास की मोहल्ले की एक पूर्व पार्षद माया सिसोदिया की सलाह पर कलेक्टर से मिलने का हिम्मत जुटाई। तमाम लोग ये असमंजस में रहते हैं, डर में रहते हैं कि कलेक्टर के पास कैसे जाए, कलेक्टर क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, हमारी शिकायत सुनेंगे या हमें भगा देंगे, डांट तो नहीं देंगे। लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने माया सिसोदिया, जो पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 13 की, शहडोल की, घरोला मोहल्ला शहडोल की, ये पूरा मामला है। ये बच्चा वहीं पे रहता है। उसके कहने पर, उसके हौसले पर ये कलेक्टर कार्यालय गया और उसके साथ गई थी कल्याणी दीदी। कल्याणी, जैसे कल्याणी दीदी के नाम से माया सिसोदिया और ये बच्चा संबोधित करता था, ये उसे लेके गए। और क्यों लेके गए और कलेक्टर ने क्या कर दिया जो हम लिखने को मजबूर हो गए कि कलेक्टर हो तो ऐसा। ये दूसरी साइड जो फोटो आपको दिखा रहे हैं, छाया चित्र दिखा रहे हैं, ये पूरा आपका पूरा स्पष्ट कर देगी कि आखिर क्या मामला हुआ। कम शब्दों में सिलसिलेवार हम आपको पहले पूरी बात बताते हैं। ये शहडोल के घरोला मोहल्ला वार्ड नंबर 13 का रहने वाला यशराज है। यशराज अपनी बूढ़ी दादी के साथ 8 बाई 10 के कमरे पे रहता है जिसके ऊपर सीट लगी हुई है। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा जो 1000 रुपये मासिक किराए पर लिया हुआ है। तंग गलियों से गुजरते हुए जब आप इसके घर पहुंचेंगे, कमरे पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा कि इतने छोटे से कमरे में रहकर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखा जा सकता है, कैसे अपनी जो इच्छाएं हैं, इंद्रियां हैं, उन्हें कम सुविधाओं में कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा, सीट वाला कमरा, उस कमरे के अंदर ही यशराज की पूरी दुनिया है। एक बूढ़ी माँ है। पहले बूढ़ी माँ दिखाते हैं, फिर इस तस्वीर पर आएंगे। और ये बूढ़ी माँ है यश की, जो 66 साल की हैं। इसका नाम है गौरी बाई। गौरी बाई के साथ यश रहता है। हम इसके घर पर गए थे और इससे हमने जब मुलाकात की तो पूरी तस्वीर सामने आई और इसने जो बताया हम आपको सीधे सीधे बताते हैं। मंगलवार को माया सिसोदिया के माध्यम से कल्याणी के साथ जब ये कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ये शहडोल के कलेक्टर हैं, इनके पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि इन्हें काफ़ी दिक्कत है। क्या सुविधाएं इनके पास, क्या दिक्कत थी? 10 दिन पहले करीब इसके पिता मनोज सैनी की मौत हो गई। 2021 में इसकी माँ की मौत हो गई। बच्चा पूरी तरह से अनाथ है और बच्चा अपनी दादी के साथ रहता है। 66 साल की दादी है, आंखों से पूरी तरह दिव्यांग है। बच्चे के माता पिता के गुजर जाने के बाद इसके इलाहाबाद में रहने वाले मामा ने जब बच्चे को कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहो, तो बच्चे ने मना कर दिया। इस कारण क्योंकि वो अपनी बूढ़ी दादी का सहारा बनना चाहता था, बुढ़ापे की लाठी बनना चाहता था। कलेक्टर ने जब उससे पूरी बातें पूछी तो उसने, जो कलेक्टर के पास लोग बैठे थे, उन्हें हमें बताया कि जब कलेक्टर ने पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, उसने बताया कि पिता की मौत हो चुकी है 10 दिन पहले। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसकी मिट्टी कराई, अंतिम संस्कार कराया है। और माँ की मौत तो 2021 में ही हो चुकी थी। एक छोटा भाई भी है जिसे मामा लोग इलाहाबाद ले गए थे। तब इस यश को भी कहा था कि तुम आ जाओ और हमारे साथ रहो, लेकिन वो बूढ़ी दादी की लाठी बनना चाहता था, सहारा बनना चाहता था। ये कक्षा 8 का छात्र है जिसने 7वीं और 6वीं में प्रथम श्रेणी में अध्ययन किया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। रघुराज हायर सेकेंडरी का ये छात्र है। इसने कलेक्टर को बताया कि महज 5 किलो राशन मिलता है शासन से सुविधा, उसी 5 किलो चावल को खाकर ये महीना भर गुजारते हैं।
1,000 रुपये उस 8 बाई 10 कमरे का किराया लगता है, जो उसकी इलाहाबाद में रहने वाली बुआ जो है उसे उपलब्ध कराती है, तब किराया होता है। 2 महीनों से किराया भी नहीं दिया। पिता 10 दिन पहले गुजर गए। वो पहले काफ़ी समय से बीमार थे और काफ़ी समय से बीमार रहने के बाद जब पिता की मौत हो गई तो उसके बाद कल्याणी के माध्यम से कलेक्टर के पास पहुंचे। और कलेक्टर ने क्या क्या किया? कलेक्टर ने तत्काल फ़ोन किया खाद्य विभाग को और बताया कि जब बूढ़ी दादी को अनाज मिल सकता है तो बच्चे को अनाज क्यों नहीं मिलेगा? शासकीय नियम बताते हैं कि बच्चे को भी अनाज मिलना चाहिए। कलेक्टर ने तुरंत नोटशीट चलवाई और 5 से 10 किलो अनाज किया गया। कलेक्टर ने जब इसके झोले पर रखे हुए कागजों को टटोला तो सिर्फ 40 रुपए थे, सिर्फ 40 रुपए। कुल जमा पूंजी 40 रुपए थी। एक दिन में आपका बच्चा पिज्जा खा जाता होगा, बर्गर खा जाता होगा, राशि 40 रुपए की आती है और दिन में 4-4 पूरे लोग खा जाते हैं और फर्क भी नहीं पड़ता। इस बच्चे की जमा पूंजी माँ, दादी और पोते की सिर्फ 40 रुपए थी। कलेक्टर भावुक हो गए, अपने आप को रोक नहीं सके। जब झोले में उन्होंने और टटोला तो उन्हें एक पासबुक मिला। पासबुक में देखा तो महज 105 रुपए की एंट्री थी। बैंक वाले को फोन लगाया गया और बैंक वाले मैनेजर को तलब किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में बैंक मैनेजर ने बताया कि 105 रुपए कई दिनों से थे, अब जो है 120 रुपए हो गए। 120 रुपए बैंक खाते में और 40 रुपए नगद। ये थी इन दोनों दादी और पोते की कहानी और उसकी जमा पूंजी। भावुक होना तो लाजमी था। कलेक्टर भावुक हुए। कलेक्टर ने 4,000 रुपये उसके खाते में जमा किए, 1,000 रुपये उसके झोले में डाले और कहा कि जब बच्चा अनाथ है, बच्चा नाबालिग है, तो सामाजिक न्याय विभाग में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जो योजना चालू करके रखी है उसे 4,000 रुपये प्रति माह इसे पेंशन मिलनी चाहिए, बच्चे को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तत्काल सब खाका इकट्ठा किया गया, जांच की गई और कलेक्टर ने मौके पर ही आदेश दे दिया। वाकई में सलाम है ऐसे कलेक्टर को, साधुवाद है ऐसे कलेक्टर को। शहडोल की तरफ से, शहडोल की जनता से साधुवाद देते हैं हम इस कलेक्टर को, जिसने तत्काल ही पूरी व्यवस्था बना दी। पूरी व्यवस्था को, यह है मनोज सैनी, उसके पिता जिसकी 10 दिन पहले मौत हो गई थी। कलेक्टर ने यही नहीं पूरी बातें खत्म की, कलेक्टर यही नहीं रुके और जो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारी हैं, इन सब अधिकारियों का साधुवाद है। और ये साइकिल जो आप बच्चे के हाथ में देखे हैं, जब कलेक्टर ने पूछा कि स्कूल कैसे जाते हो, बच्चे ने बताया कि पैदल जाता हूँ स्कूल, ट्यूशन भी जाता हूँ, ट्यूशन की फीस 600 रुपये होती है जो उसकी बुआ इलाहाबाद से हर महीने उस टीचर के अकाउंट में डालती है कि उसका जो भतीजा है वो पढ़ लिख जाए। कलेक्टर ने अपने घर पर रखी हुई एक साइकिल जो नई थी, किसी को देने के लिए मंगाई थी, तत्काल घर से बुलाई और उस बच्चे को गिफ्ट कर दी। इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखेंगे जो करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। इस कलेक्टर के चेहरे पे भी मुस्कान देखेंगे और सबके चेहरे, जो संतोष इन्हें मिला होगा वो शायद लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं किया जा सकता। साइकिल दे दी, 4 रुपए महीने की आर्थिक सहायता हमेशा के लिए, जब तक 18 साल का होगा तब तक के लिए स्वीकृत करा दी। और कलेक्टर यही नहीं रुके, कलेक्टर ने नगर पालिका को आदेश देकर कहा कि यदि इन्हें प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, हर गरीब के सर पर छत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास भी इनका स्वीकृत किया जाए, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि कलेक्टर हो तो डॉक्टर केदार सिंह के जैसा हो। और ये तस्वीरें जो है वो बयां करती हैं कि देखिए कितनी खुशी मिली होगी उस बच्चे को। और इस बूढ़ी दादी, हम यह भी लिखने से नहीं चूके कि कलयुग में भगवान बनकर कलेक्टर आए। इन दोनों दादी और पोते के लिए कलेक्टर जो है वो भगवान से कम नहीं थे, कलयुग के भगवान बनकर आए और उन्होंने इनके जीवन को ही बदल दिया। कलेक्टर ने यह भी बताया हमें, जब उनसे हमने चर्चा की इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें छात्रावास में रख देते हैं, दादी को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, दोनों की ही जीवनी अच्छी चलेगी, अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं अपनी दादी की सेवा करूंगा और दादी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ये थी 66 साल की गौरी बाई और उसके महज 13 साल के यश राज सैनी की कहानी। दादी के प्रति बच्चे का अटूट प्रेम, पूजा करता है वो अपनी दादी की, दोनों आंखों से दिव्यांग है। बच्चे ने बताया, अपने दैनिक प्रक्रिया के बारे में पूछा कि सुबह से उठते हो तो क्या करते हो तुम। बच्चे ने जब बचाया तो हम भी भावुक होने से खुद को नहीं रोक सके। बच्चे ने बताया कि सुबह 7 बजे वो उठता है और उसके बाद दैनिक क्रिया के बाद वो खाना बनाने में जुट जाता है।
8 बाई 10 के कमरे में किचन भी है, सोना भी है, पलंग या खटिया तक नहीं है, न कुर्सी है। जमीन पर दादी के आंचल में बच्चा सोता है और सुबह उठते ही दैनिक क्रिया के बाद उसे चिंता सताती है कि दादी क्या खाएगी। आटा गूंथता है दादी जो है वो पूरी तरह से दिव्यांग आंखों से होने के बाद भी रोटियां बेल के देती है और बच्चा रोटियां बनाता है। उसके बाद रोटियां बनती है, चावल बनती है, सब्जी बनती है और उसके बाद बच्चा नहा धोकर 10 बजे रघुराज स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ खाना खाता है, दादी को खाना देता है और मध्याह्न भोजन उसका एक सहारा होता है। शासन की मध्याह्न भोजन के बारे में तमाम बातें आती हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, टीचर्स खा रहे हैं, स्वसहायता समूह खा रहे हैं, लेकिन एक भी बच्चा अगर ऐसा खा जाता है तो सलाम है उस योजना को जिसने इस बच्चे का पेट भर दिया। इसके दोपहर का भोजन उसी मध्याह्न भोजन से ही भरता है। शाम को 4:30 बजे बच्चा वापस आता है ये और फिर दादी को खाना परोस के देता है। दोनों आंखों से दिव्यांग दादी पोते के हाथ का खाना खाती है, फिर ये वापस चला जाता है। शाम को 6 बजे ट्यूशन जाता है जिसकी फीस इसकी बुआ अदा करती है। अब साइकिल मिल गई है तो आने जाने का सफ़र भी कम होगा। बहुत अच्छी खबर हमें मिली और शायद इस तस्वीर को शहडोल कभी भूल नहीं पाएगा। एक तरफ डॉक्टर केदार सिंह हैं जो इतिहास रच दिया, विराट नगरी सलाम करती है ऐसे कलेक्टर को, और इस तस्वीर को नहीं भूलेगा शहडोल। इस शीर्षक के साथ हम इस खबर को यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कलेक्टर ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तस्वीर को तो नहीं भूल पाएंगे। यदि आप भी जिंदा हैं और आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना है तो उठिए, मदद के हाथ आगे बढ़ाइए। हाले हलचल परिवार आपसे अनुरोध करता है कि इस तस्वीर को धूमिल मत होने दीजिए। कलेक्टर के बाद हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है तो उसे भी हम ज़रूर निभाएंगे। और वार्ड नंबर 13 घरौला मोहल्ला में रहने वाली उस दीदी को भी सलाम। शहडोल नहीं भूल पाएगा इस तस्वीर को। इसी बातों के साथ इस खबर को हम यही विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आगे बढ़िए, मदद को हाथ बढ़ाइए। नमस्कार।